जय हिंद। मैं शमशाद आलम। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन अभी से ही जो है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेजी से चल रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश के अध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, जनाब शौकत अली साहब का एक बयान काफी जो है कि भाई अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाई सुर्खियां बटोर रही है और जो है कि हलचल मचा दिया है। आखिर वो क्या बयान है, वो सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मायावती की पार्टी यानी कि बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। क्या तीसरा मोर्चा बनेगा? क्योंकि यहां पर जो है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जनाब शौकत अली साहब से जब मीडिया बंधु वाले सवाल किए कि क्या आने वाले वक्त जब चुनाव होगा विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो मायावती आपके साथ आएंगे? क्या आप मायावती और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो इसमें जो है कि उनका जो बयान था वो ये था कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव जो हो गया है, उस वक्त में ही जो है कि भाई गठबंधन होते होते रह गया था, यानी कि बसपा और एआईएमआईएम के बीच में जो है कि 2022 में ही गठबंधन हो गया होता, लेकिन कुछ कारणोंवश जो है कि भाई गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन आने वाले वक्त जो 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उसमें गठबंधन होने की संभावना काफी तेज दिख रही है। अब देखिए एक बात समझिएगा, यहां पर स्पष्ट रूप से जो है कि भाई जनाब शौकत अली साहब कहे हैं कि अगर 20 और 20 मिल जाएंगे तो 40 हो जाएंगे, और जब 40 हो जाएगा तो काफी बेहतर जो है कि रिजल्ट होगा। लेकिन जब मीडिया वाला सवाल पूछा कि आखिर 20 और 20 क्या है, तो उन्होंने एक बात कहा कि भाई कुछ ऐसे सीट हैं, जैसे 134 सीट ऐसा है जहां पर मुसलमानों की आबादी 20% है और भाई दलितों की आबादी 20%, यानी कि 40% होता है, तो हम यहां पर जीतने की पूरा जो है भाई संभावना हमारी है। और अगर गठबंधन नहीं होता है समाजवादी आपका बसपा के साथ, तो फिर हम 200 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है और काफी बेहतर से तैयारी चल रही है और हम 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब लेकिन यहां पर यह है, क्या समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव जो है कि समाजवादी पार्टी के अभी प्रमुख हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे कि भाई कि बिहार के चुनाव में जिस तरीके से भाई इंडिया गठबंधन का हाल हुआ, कहीं वही हाल भाई उत्तर प्रदेश में ना हो जाए? तो क्या वो जो है इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करेंगे? क्योंकि उनके पार्टी से काफी ऐसे नेता हैं जो इस बात का वकालत कर रहे हैं कि भाई आप जो है कि एआईएमआईएम को जो है कि भाई शामिल करें। और खुद एआईएमआईएम कह भी रही है कि भाई हमको कोई ऐतराज नहीं है और हम चाहते हैं, सबसे आगे की लाइन में खड़ा होकर कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है अगर हमें शामिल किया जाए, और अगर शामिल नहीं किया जाता तो हम बसपा और चंद्रशेखर और भाई एआईएमआईएम अगर एक साथ गठबंधन कर लेते हैं तो फिर जो है कि भाई हम बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, बीजेपी को यानी कि हरा सकते हैं, और हराने की जो कुव्वत है वो हम में है। ये बात एआईएमआईएम के भाई उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनाब शौकत अली साहब का बयान है। अब देखिए एक बात समझिएगा कि जब उनसे सवाल किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप जो है कि बीजेपी का खेमा से मिलकर आप समाजवादी पार्टी को भाई सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं? जब ये सवाल पूछा गया तो वो काफी बेहतर जवाब दिए, बोले कि एक बात बताइए, 2017 का विधानसभा का चुनाव जब होता है उत्तर प्रदेश में, उस समय तमाम सेकुलर पार्टी मिलकर भी जो है कि बीजेपी को नहीं हरा पाती है। उसके बाद 2022 का जब विधानसभा का चुनाव होता है, उस वक्त में भी जो है समाजवादी पार्टी भाई बीजेपी को नहीं हरा सकी। लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी को हरावें। अब बीजेपी को हराएंगे कैसे? जब तक जो है कि जितने भी सेकुलर वोट वाले लोग एक जगह नहीं होंगे, तब तक जो है कि उनको हरा नहीं पाएंगे। हम क्या चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी मिल जाए, हम भाई साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार की हालत उत्तर प्रदेश में हो। और हमें एक बात है, मैं अपना स्पेशल आने की एक अपना थॉट दे रहा हूं कि भाई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है, ये बात है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा। लेकिन विधानसभा का चुनाव में अखिलेश यादव वो गलती नहीं दोहराएंगे जो गलती तेजस्वी यादव ने बिहार में की। अब देखिए तेजस्वी यादव वहां पर आप अगर देखें तो क्या वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितना सीट मांग रहा था? 243 में महज 6 सीट मांग रहा था। आपसे जो है कि भाई बात भी करने के लिए कोशिश किया गया, आप बात करना नहीं चाहे और भाई आप उनको जो है
कि 5 सीट नहीं दे पाए और अंत में रिजल्ट क्या होता है वो आपके सामने है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में भाई अखिलेश सिंह यादव अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें कैसे क्या करना। आने वाले वक्त में हमें लगता है कि भाई सब कुछ जो है कि सेकुलर वोट एक जगह होगा, सेकुलर वोट बिखराव की कगार पे नहीं होगा। और ये बात जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इसीलिए तो वो बार बार जो इस बात को कह रहे हैं कि हमें गुरेज नहीं है, आप हमें शामिल करें, हमारी जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी दें। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। अब देखिए यहां पर अगर होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं होता है तो भाई एक बात तो है, बसपा यानी कि बहन जी मायावती, उनकी जो है कि एक काफी पकड़ है उत्तर प्रदेश का भाई राजनीति में, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खास आने की तबके का वोटर है। अगर ये दोनों वोटर एक साथ मिल जाए तो कई ऐसा विधानसभा है जहां पर यानी कि भाई निर्णायक होता है। अरे 30-35% वोट लाके लोग जो है कि भाई सरकार बना लेते हैं। अगर ये गठबंधन बनती है और समाजवादी पार्टी अगर अलग हो जाती है तो भी कुछ मतलब सोचा जा सकता है। लेकिन अगर ये गठबंधन बनती है, तीसरा मोर्चा हम बात कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा बसपा, एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद यानी कि चंद्रशेखर रावण, अगर ये तीनों मिलकर एक आने की आने की गठबंधन कर ले, तीसरा आने की विकल्प हो जाए तो बेहतर रहेगा। और इस बेहतरी में जो है कि काफी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाई खेला हो सकता है। मायावती को सीएम चेहरा घोषित करके अगर ये तीनों पार्टी जो है मिल जाए और भी छोटे छोटे दल है उनको लेकर, तो बिल्कुल जो है कि बीजेपी चुनाव हार सकती है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब जो बात कहे हैं कि 20 और 20 मिल जाएंगे तो खेला हो जाएगा, क्या वाकई में खेला होगा या फिर और क्या लगता है? अगर आपको जैसा भी समझ में आता है, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंडिया गठबंधन में शामिल करनी चाहिए, या अगर शामिल नहीं होता है तो फिर ये आने की तीनों को मिलकर आने की गठबंधन करके और फिर चुनाव लड़नी चाहिए? अगर कौन सा गठबंधन भाई एनडीए को पराजय कर सकता है, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।